गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पार्ट 5 ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो जो बच्चे पहले 4 पार्ट को नहीं देखे हो वो फर्स्ट 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही इस पार्ट को देखना ताकि वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो अब तक हम सब क्या देखे थे कि डियर लिटिल swallow said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman। यहाँ तक ऑलरेडी हो चुका है हमारे पिछले वीडियोस में। अब आगे देखते हैं। तो हैप्पी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल swallow एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। सो हियर देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मतलब उसके एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हैप्पी प्रिंस कि दुनिया में ऐसा कोई भी मिस्ट्री नहीं है जो मिजरी से बढ़कर हो। तो मिजरी इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा, मैंने बताया था। तो आफ्टर दैट हैप्पी प्रिंस सेड, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल swallow एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। तो हैप्पी प्रिंस को कहता है कि मेरे शहर के ऊपर उड़ के जाओ और मुझे बताओ तुम क्या क्या वहां पे देख रहे हो। So the swallow flew over the great city. Great city क्यों ना? It's the adjective used because in order to describe the grandeur of the city, or you can say the gorgeousness of the city. ठीक है, मतलब बहुत बड़ा शहर। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. क्यों देख रहा है कि rich means जो अमीर, those who are belongs to the rich family, rich persons making merry मतलब here they are enjoying their lives fully, अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से बिता रहे हैं। मतलब मेकिंग मेरी मतलब दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ्स, वो बहुत ही खुश है, मतलब हंसी खुशी से टाइम बिता रहे हैं। इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस एंड देयर इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, सुंदर से हाउसेस में, while the beggars were sitting at the gates। देखो two opposite ideas sit together here। two opposite ideas नहीं बोलूंगा, मतलब एकदम टोटली डिफरेंट सिचुएशंस साइड बाय साइड। एक जगह पे क्या है ना, ब्यूटीफुल हाउसेस में दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ्स, जो रिच है, और उसी के गेट पे कौन बैठे हैं ना, बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। ठीक उसी के गेट में बेगर्स बैठे हैं। he flew into the dark lanes। उसके बाद जो swallow है वो डार्क लेंस के ऊपर उड़ के जाते हैं। डार्क लेंस क्या होता है ना, अंधेरी गली क्यों ना, अच्छे जो लाइटेड एरिया है वहां पे तो अमीर लोग रहते हैं, जो डार्क लेंस है उसी में जो झोपड़पट्टी वाले रहते हैं। एंड सॉ द व्हाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। यहाँ पे एक चीज देखो कि he flew into the dark lanes and saw the white faces। white faces का मतलब ये नहीं है कि उसके रंग गोरा था, रंग गोरा है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, व्हाइट फेसेस का मतलब होता है हर एक फेस में देयर इज ए रेडिशनेस। मान के चलो रेडिशनेस एक कलर होता है, किस लिए, मतलब तुमको अगर तुम्हारे गाल में अगर मान के चलो फटा धड़ाधड़ दो थप्पड़ मार दिया जाए तो गाल लाल हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज द ब्लड फ्लो वहां पे नहीं। वैसे मैं ऐसे थप्पड़ नहीं मारा हूँ किसी को, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मतलब अपने आप को थप्पड़ मार के देखो, गाल को अगर थप्पड़ मारोगे तो क्या होगा, एक रेडिश कलर आ जाएगा उसके ऊपर। तो क्योंकि ब्लड के जो फ्लो है वो बढ़ जाता है तो और लाल हो जाता है गाल। ठीक है, गुस्से से भी लोगों का लाल हो जाता है, शर्म से भी हो जाता है। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children। लेकिन यहाँ पे क्यों है व्हाइट, क्यों है? ये फेसेस रेडिश कलर का नहीं है, व्हाइट है। व्हाइट इसीलिए क्योंकि लैक ऑफ ब्लड। ठीक है, लैक ऑफ वाइटलिटी, ब्लड नहीं ना भी बोलोगे तो कहना कि लैक ऑफ वाइटलिटी, चेहरे के अंदर वाइटलिटी नहीं है, मतलब दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द, वो जो एक भूखमरी की जो बीमारी नहीं होते उस चीज से। बेटा ले, हाँ सवाई को बोल दो चुप कर। Starving children looking out listlessly at the black streets under the archway of a bridge, two little boys were lying at each other's arms to try and keep themselves warm। तो and saw the little white faces of starving children looking out listlessly। तो लुकिंग आउट लिस्टलेस मतलब बाहर की तरफ एकदम देख रहे हैं एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, जो बैठे कहाँ पे थे ना, ब्लैक स्ट्रीट्स में, और ये सब वर्णन कर रहे हैं। कौन ना, लिटिल swallow, किसको ना, हैप्पी प्रिंस को,
कि वहां पे स्टार्विंग चिल्ड्रन जो है लिस्टलेसली बैठे हुए थे, मतलब तो उसको कोई शांति नहीं था, मतलब शरीर में ऐसा नहीं है कि वो खुशी से बैठे है, मतलब उसको शरीर में तकलीफ है। अंडर द आर्च वे ऑफ ए ब्रिज, अंडर द आर्च वे ऑफ ए ब्रिज, आर्च क्या होता है ना, आर्च होता है घर के जो चौखट होता है, तो यहाँ पे मान के चलिए एक ब्रिज के जो आर्च वे है, मतलब सामने का हिस्सा, तो टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई टू कीप देमसेल्व्स वार्म। तो उसी ब्रिज के आर्च वे में, ब्रिज के जो गेट है उसमें क्या कर रहे थे, दोनों बच्चे जो है, दो बच्चा जो है एक दूसरे को पकड़ के वहां पे कोशिश कर रहे थे, लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, मतलब एक दूसरे को एकदम पकड़ के रखे हैं, टू ट्राई टू कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को वार्म रखने के लिए, मतलब खुश रखने के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी माई डॉटर इज इंस्ट्रक्टिंग अदर्स टू कीप साइलेंस। मेरी डॉटर जो है मेरी बगल में बैठे हैं और सबको कहते जा रहे हैं कि चुप 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 कर रहे हैं, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो मुझे इस रिकॉर्ड बनाने में, तो इसीलिए कभी कभी हंसी आ जा रहे हैं, ठीक है। वो खुद तो बात कर ही नहीं रहे हैं और दूसरों को ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कितनी बड़ी हो गई है। तो देखो आगे, तो ट्राई टू कीप देमसेल्व्स वार्म, वार्म का मतलब अपने आप को, शरीर को गर्म रखने के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को पकड़ के। हाउ हंग्री वी आर, और क्या कह रहे थे, कितना भूख, मतलब हाउ हंग्री वी आर, कितना भूख लगे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर, लेकिन इसमें देखो एक चीज क्या होता है ना, उसी वक्त उस गेट, ब्रिज के गेट में भी उसको बैठने नहीं देंगे। आजकल जैसे होता नहीं है, फुटपाथ पे बैठोगे तो लोग डंडे मार के भगा देंगे, पुलिस लाठी लेके खदेड़ देंगे तुमको, किसी के घर के गेट पे बैठने भी नहीं देंगे। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम यहाँ पे नहीं सो सकते हो। शाउटेड द वॉचमैन, कौन है ना, वॉचमैन जो उसकी देखभाल करते हैं, तो वॉचमैन आके उसको कहता है कि तुमको यहाँ पे नहीं सोना है, तो मैं भागो यहाँ से। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, एंड वंडर मतलब होता है कि रोमिंग हियर एंड देयर, यू नो, विदाउट एमलेसली। यहाँ पे क्या है, दे वेंट आउट, ठीक है, दे वेंट आउट इनटू द रेन, वो दोनों क्या होता है ना, अब बारिश में ही भीगते भीगते चले जाते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. उसके बाद जो है स्वालो जो है उड़ के वापस प्रिंस के पास, हैप्पी प्रिंस नहीं बोलूंगा, प्रिंस के पास जाते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे हैप्पी प्रिंस कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये वर्ड को भी ध्यान देना, सिर्फ द प्रिंस इज यूज्ड आफ्टर दैट, मतलब द प्रिंस इज नॉट हैप्पी, तो इसी वजह से ना द हैप्पी वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब पूरे कहानी में देख लेना कि लास्ट साइड में हैप्पी जो वर्ड है वो हटा दिया गया है, द प्रिंस यूज किया जा रहा है। हम सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये देखो छोटी छोटी चीजों में भी राइटर ने कितने सुंदर तरीके से उस हैप्पी को हटा दिए, लेकिन ध्यान में नहीं आया हम सबको। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, क्या देखे, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। तब हैप्पी प्रिंस कहते हैं, मतलब प्रिंस कहता है कि मेरा पूरा माई होल बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, याद है ना वो फाइन गोल्ड के जो लीव्स थे उससे कवर थे। सेड द प्रिंस यू मस्ट टेक इट ऑफ, एक तुम इसको उठा लो एक एक करके, लीप बाय लीप, एक एक पत्ते से उठा लो, एंड गिव इट टू द पुअर, और इन गरीबों में बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो लिविंग होते हैं, लिविंग मतलब मोर्टल पीपल, जो इंसान क्या सोचता है, जिंदा इंसान सोचता है कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, गोल्ड उनको खुश कर सकता है, क्योंकि गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, सो आफ्टर सेलिंग द गोल्ड यू विल गेट मनी, सो दैट्स व्हाई पीपल थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो ये प्रिंस कह रहे थे। लीव आफ्टर लीव दैट फाइन गोल्ड द swallow picked up till the happy prince looked quite dull and grey. dull and grey क्यों, क्योंकि जो गोल्ड लास्टर था, जो गोल्ड लेयर था पूरे शरीर के ऊपर, वो हट गया। अब तो एक एक करके सबको बांट दिए गए, एक एक पत्ते, हर एक पत्ते उठा के लोगों में बांट दिए। लीप आफ्टर लीप ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पोर, एक एक पत्ता क्या के वो गरीबों में बांट दिए। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर, यहाँ पे देखो रोजियर कलर दिए गए, और बच्चों के जो चेहरे हैं वो क्या हुआ ना, धीरे धीरे ग्रीव रोजियर, रोजियर मतलब उसमें शरीर में वाइटलिटी आने लगा और शरीर में चमक आने लगा, मतलब ब्लड की जो खून की कमी से भुगत रहा था सब, वो धीरे धीरे कम होता रहा, मतलब इसी वजह से चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर, मतलब धीरे धीरे रोज कलर की होने लगे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वी हैव ब्रेड नाउ, देख रहे थे, और वो सब हंस रहे थे, खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे, वी हैव ब्रेड नाउ, मतलब नाउ वी हैव फूड, मतलब हम सबकी जो क्राइसिस था वो खत्म हो गया। देन द स्नो केम, उसके बाद स्नो आया, मतलब सर्दी आया। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और सर्दी के बाद बहुत ही ज्यादा
बर्फ गिरने लगा। The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs. मतलब सब क्या किए ना, चद्दर के अंदर घुस गए, मतलब गद्दे के अंदर। And the little boys wear scarlet caps and skated on the ice. Scarlet caps क्या है ना, जो एक तरह का कैप्स है, ये पहन के क्या कर रहे थे, स्केटेड ऑन द आइस, मतलब आइस के बर्फ के ऊपर सब फिसल रहे थे। द पोर लिटिल स्वॉलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन ये बेचारा लिटिल स्वॉलो वो दिन दिन ठंडी होती जा रहा था उसका शरीर। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं गए। ही लव्ड हिम टू वेल। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर। क्रम्स क्या होता है, क्रम्स मान के चलो छोटे छोटे टुकड़ा नहीं होता है, मान के चलो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, और तो जो बेकर्स डोर के मतलब जो ब्रेड बनाता था उसके आउट से, घर के बाहर जो छोटे छोटे टुकड़े गिरे पड़े रहते थे, उस बेकर के घर से छोटा छोटा टुकड़ा कोई उठा के खाता था। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा था तब वो छोटे छोटे टुकड़े उठा के लाते थे और वही खाते थे और प्रिंस के पास रहते थे। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश करते थे बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने विंग्स को फटफड़ा मान के चलो तुमको अगर दौड़ा दिया जाए तो तुम्हारा शरीर गर्म हो जाएगा, उसी तरह से वो अपने विंग्स को फ्लैपिंग करके अपने शरीर को गर्म करना चाहते थे। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन लास्ट में से पता चला कि वो मरने वाला है। तो क्या ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, तो उसके पास शरीर में बस लास्ट जो ताकत था उससे क्या कि वो प्रिंस के पैर से लेके उसके ऊपर तक मतलब कंधे तक उड़ के गए और जाके क्या बोले, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तब कहते हैं वो मरमर कहते हैं हैप्पी प्रिंस के शोल्डर के पास जाते हैं वंस मोर और कहते हैं गुड बाय डियर प्रिंस, प्रिंस गुड बाय, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथ में किस कर सकता हूँ। तो उसके बाद कहते हैं आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, बोले मैं खुश हूँ, हैप्पी प्रिंस सोच रहा है कि वो इजिप्ट जा रहा है, तो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ किसको इसको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। I am glad that you are going to Egypt at last, the little swallow said the prince, you have stayed too long here, but you kiss me on my lips, on the lips, for I love you, because it is the great bonding between them। और तुम कह सकते हो कि दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है क्योंकि लाइफ लॉन्ग दोस्ती है ये। It is not Egypt that I am going, said the swallow, I am going to the house of death। ये बहुत ही एक सुंदर सा फ्रेज है, इसको एकदम अंडरलाइन कर लेना। हाउस ऑफ डेथ, यहाँ पे डेथ इज कंपेयर्ड विथ अ हाउस, ठीक है, कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू द डेथ ऑफ हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इस लाइन को अंडरलाइन करना। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, डेथ क्या है ना, ब्रदर ऑफ स्लीप, स्लीप का ही भाई का नाम है डेथ। तो एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंसेस ऑन लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैर के नीचे गिर के वो मर जाते हैं, मतलब उसके होठों में किस करते हैं और उसके बाद धराम से गिर जाते हैं, मतलब उसके शरीर में अब कोई ताकत नहीं था, बस लास्ट मोमेंट में वो हैप्पी प्रिंस से एक बार मिल लिए। एट द मोमेंट द क्यूरियस क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू, और उसी टाइम एक क्यूरियस क्रैक मतलब एक क्रैकिंग साउंड आया हैप्पी प्रिंस के शरीर के अंदर से, स्टैचू के अंदर से, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, फैक्ट ये था कि उसके जो लीड का हार्ट था वो दो हिस्से में डिवाइड हो गया, मतलब टूट गया। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, ये बहुत ही हार्ड फ्रॉस्ट था, मतलब बहुत ही ज्यादा तूफान था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below the company with the town councillors। अगले दिन क्या होता है ना, जो टाउन काउंसिलर्स के साथ जो है वो मेयर वहां पे वॉकिंग करने आते हैं, वो सैबी हैप्पी प्रिंस को देखते हैं और उसके बाद हाउ सैबी इंडिड, वो कहते हैं कि हैप्पी प्रिंस तो बहुत सैबी दिख रहा है। टाउन काउंसिलर्स कहते हैं हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो मेयर जो कहता है टाउन काउंसिलर्स वही कहते हैं, मतलब मेयर जैसे कहेगा अरे हैप्पी प्रिंस को देखो कैसा फालतू लग रहा है एकदम, तो द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसके स्वॉर्ड से रूबी नहीं है, हिज आईज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, वो अब गोल्डन भी नहीं है, तो क्या किया जाए, इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, उसको भिखारी से भी बदतर लग रहा है लिटिल बे। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको हटा लिया जाएगा हैप्पी प्रिंस के पिक्चर को, मैं टाइम ओवर होने की वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूँ। तो लास्ट में जो है दोनों के स्टैचू को क्या किया जाएगा, यहाँ पे दोनों के स्टैचू को ले जाके पिघलाया जाएगा, लेकिन एक चीज पिघलेगा नहीं है, वो हार्ट, ठीक है, वो हार्ट पिघलेगा नहीं, तो उसको फेंक दिया जाएगा। लास्ट में यहाँ पे गॉड क्या करेगा, गॉड यहाँ पे डेड अपने जो मैसेंजर उसको कहेगा, दो ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड, तो वो क्या लाएगा, वो डेड बर्ड और वो
लेडन हार्ट,